हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाट इज द नेम? ऑक्सीटोसिन। क्लियर? इसको हम लोग किस और नाम से जानते हैं? लव हार्मोन। हाँ, लव हार्मोन। तो ये जो है ना, व्हेन गैस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट, जब गैस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो ये हार्मोन क्या करता है? कैरेक्टराइज टू द लेबर पेन, मतलब जैसे होता है ना कि जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी का दर्द, वो ये करता है। और ये कह सकते हो कि ऑक्सीटोसिन हेल्प इन पार्चुरेशन। कौन सा वर्ड बोला मैंने? पार्चुरेशन का मतलब होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जब मां के बॉडी से दुनिया में बाहर आता है, इसको बोला जाता है पार्चुरेशन। तो अगर एंट्रेंस में पूछे कि पार्चुरेशन में इनमें से कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, यू कैन टेक आउट ऑन ऑक्सीटोसिन। या पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लव हार्मोन, किस पर टिक लगेगा? ऑक्सीटोसिन। एंड द सेकंड इससे निकलती हैं दूसरा इसको बोला जाता है ADH। व्हाट इज द नेम? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसका फुल फॉर्म है? ADH का। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। What is another name? वैसोप्रेसिन। The another name of ADH is वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन देखो क्या है? ADH हार्मोन हम लोगों की बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। क्या टर्म है बताना? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब यह है, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन द वाटर and body fluid in the body of organism, maintain the water as well as body fluid. That process in the biology is known as osmoregulation. Understand? So osmoregulation maintained by ADH. The another name of ADH is vasopressin. Or deficiency of ADH is lead to the cause of water diabetes. Diabetes. The water diabetes is also known as diabetes insipidus. दो डायबिटीज याद रखना है, दो। पहला एक हो गया तुम्हारा इंसुलिन की कमी से, उसका नाम है डायबिटीज मिलिटस। और दूसरा हो गया वाटर डायबिटीज किसकी कमी से? ADH। किसकी कमी से? ADH। तो इसको क्या बोलोगे? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज और डायबिटीज मिलिटस किसकी कमी से होता है? इंसुलिन कहां से निकलती है? पेनक्रियाज। कहां से? और ADH कहां से निकलती है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पॉज करो इसको। अंदर ग्लैंड थाइमस। व्हाट इज द नेम? थाइमस ग्लैंड मोर प्रोमिनेंट इन द चाइल्ड। ये कह सकते हो कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो थाइमस ग्लैंड क्या होती है? छुप जाती है। कहाँ? लिम्फेटिक ग्लैंड के अंदर। ठीक है ना? और थाइमस ग्लैंड जो होता है ये पाई जाती है हमारी चेस्ट कैविटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थोरेसिक कैविटी इन द बायोलॉजी। थाइमस, द थाइमस ग्लैंड सिक्रेट द थाइमोसिन। कौन हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है। और ये क्या करता है? हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करने के साथ साथ ये सेल डिवीजन में मदद करती है। किसमें? दो तरह का सेल डिवीजन होता है हमारे बॉडी में, एक का नाम है माइटोसिस, दूसरे का नाम है मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। एक को हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन और एक को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बंद कर दो। चलो अब देखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गेन टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। इसको हम लोग देखो यहां पे वन पेयर होते हैं टेस्टिस। अगर सिंगल लिखना है तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी TESTIS, ये सिंगुलर के लिए। और वन पेयर होता है उसके लिए क्या है? टेस्टिस। इसको हम लोग स्पर्मरीज भी कहते हैं, स्पर्म।
अब यहां देखना, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ मेल। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है कौन? टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ मेल। द टेस्टिस प्रेजेंट इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटल सैक। क्या बोलोगे? स्क्रोटल सैक बोला जाता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। स्क्रोटल सैक या ये सवाल पूछा है जेएमआई में, जामिया 9th एंट्रेंस में, कि टेस्टिस प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। और इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, वरना इतने टेम्परेचर पे जो स्पर्म सेल है वो डेट कर सकता है। जब डेट हो जाएगा तो फिर वो एक को फर्टिलाइज नहीं करेगा। क्लियर है? तो टेस्टिस के अंदर मोर देन हंड्रेड्स, मतलब 900 के आसपास कह सकते हो, छोटे छोटे जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, दैट ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। व्हाट इज द नेम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट इज द प्रेजेंट इन टेस्टिस। अंडरस्टैंड? तो अभी हमने क्या बताया था? देयर आर वेरियस हार्मोन्स सीक्रेट फ्रॉम टेस्टिस, दे आर collectively called androgens. There are, recall करो, there are various types of hormones secret from testis, they are collectively called androgens. Androgens. There is the one name of the androgens given in your syllabus, that is called testosterone. What is the name? Testosterone hormone. This hormone controls puberty in male type. Puberty in male के अंदर जो भी puberty होता है, समझ गया? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। क्लियर? तो दीज इंफॉर्मेशंस टेस्टिस एंड द एनी डाउट इसमें बताना, और बताऊं दोबारा कि समझ में आ गया? हाँ, आगे देखो। सेकंड, इससे सेकंड जो निकलता है वो है हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, दिस इज द सेकंड ऑर्गेन। तो एपिडिडाइमिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी एक तरह का तुम्हारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है? ये टेस्टिस के लेटरल साइड से गुजरेगी और ये क्या करता है? स्पर्म को टेम्पोररी स्टोर करता है लगभग 18 घंटे तक। ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। किसको? स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसको मैच्योर्ड करता है। ठीक? एंड द सेकंड इज थर्ड, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस, इसका नाम दूसरा स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है इसको। क्लियर है? क्या बोलोगे? स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस। इसका काम क्या है? ये तुम्हारा कनेक्टेड होता है एजुकेटरी डक्ट से। एजुकेटरी डक्ट का मतलब होता है बॉडी के अंदर से स्पर्म सेल का बाहर आना। एजुकेशन वही एक टर्म होता है बायो के अंदर। और वास डेफरेंस, तो अगर मान लो जैसे कोई आदमी गया, वो बोलेगा कि हमको क्या करना है, जैसे जनसंख्या कंट्रोल होता है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल, तो इसमें ये एक सर्जिकल मेथड है। इसमें कट कर दी जाएगी वास डेफरेंस को। किसको? वास डेफरेंस। कटिंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ द वास डेफरेंस, दैट इज कॉल्ड द वैसेक्टोमी। क्या? वैसेक्टोमी का मतलब यही हुआ, वास डेफरेंस को कट कर देना। समझ में आया? ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ये हो गया कहानी। कटिंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ द वास डेफरेंस, दैट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। उसके बाद तुम्हारा अगला होता है यूरेथ्रा। क्या होता है? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का एक हिस्सा इससे कनेक्टेड है, तो तुम्हारा इसका यूरिनरी ब्लैडर से भी कनेक्टेड होता है। यूरिनरी ब्लैडर,
यूरिनरी ब्लैडर में क्या जमा होता है? टेम्पोररी यूरिन जमा होता है। कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरेथ्रा क्या करता है? यूरेथ्रा कैरीज बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन। कौन कंट्रोल करेगा? कौन कैरी करता है? यूरेथ्रा। क्या स्पर्म एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल कैनाल। क्या बोलोगे? अगर एंट्रेंस में पूछे यूरिनोजेनिटल कैनाल किसको कहते हैं? काहे? क्योंकि ये कैरीज करता है क्या? स्पर्म के साथ साथ यूरिन भी कैरी करेगा। कौन? एक और होता है पांचवा ऑर्गेन, ये तुम लोग बच्चे हो, पढ़ के क्या करोगे? ये होता है पेनिस। समझ गए? इसके ऊपर का जो सेंसिटिव पार्ट है इसको कहा जाता है बायो में परफ्यूज। वो सब रहने दो। तो ये इतने ऑर्गेन्स हमें याद रखने हैं, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी टेस्टिस से आता है पेपर में। क्लियर? फटाफट बोलो। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The first organ, ovaries, which is ये almond टाइप इसका होता है, ठीक है। और ओवेरी almond शेप कह सकते हो। और ओवेरीज वन पेयर, कितने पेयर? वन पेयर होता है। क्लियर है? ओवेरीज इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ, व्हाट इज द नेम? ओवेरीज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ फीमेल। कितने पेयर होते हैं? वन पेयर। कितने पेयर? वन पेयर। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, व्हाट इज द नेम? ओवेरीज। अब यहां पे देखना है कि ओवेरीज के अंदर, ठीक है, बहुत सारे सेल्स होंगे। उस सेल्स को हम लोग कहते हैं फॉलिकल सेल। क्या कहते हो? और इसी फॉलिकल सेल को मैच्योर्ड करता है एफएसएच, माने मैच्योरेशन में मदद करता है, ठीक है। और मैच्योर्ड फॉलिकल सेल को हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। जल्दी बताना क्या कहोगे? ग्राफियन फॉलिकल। जब इसको स्पर्म नहीं मिलता है तो यही सेल बस्ट कर जाती हैं, और इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसका दूसरा नाम है पीरियड। इसे हिंदी में कहते हैं आवर्त चक्र, इसी को बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो यहां पर जो तुम्हारे ओवेरीज हैं फीमेल के, यहां से एक हार्मोन निकलता है ऑएस्ट्रोजन। व्हाट इज द नेम? ऑएस्ट्रोजन। या तो आप ऐसे लिखो डियर, या इसको ऐसे लिखो। अंडरस्टैंड दैट? ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सही है। ऑएस्ट्रोजन। अब इसका काम क्या है? इसका काम होता है फीमेल के प्यूबर्टी यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करना, या ऐसा भी कह सकते हो कि ऑएस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है, या फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है, या फीमेल के अंदर प्यूबर्टी एज को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द नेम? ऑएस्ट्रोजन। कहां से निकलती है? फीमेल के ओवेरीज से। एंड इसका दूसरा हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। व्हाट इज द नेम? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन नाम में देख, तो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है, इट हेल्प्स इन या इट मेंटेन द प्रेगनेंसी पीरियड इन द फीमेल। किसको मेंटेन करेगा? प्रेगनेंसी फीमेल। व्हाट इज द नेम? प्रोजेस्टेरॉन। व्हाट इज द नेम? निकलती कहां से? कहां से निकलती है? कहां से? प्रोजेस्टेरॉन। या ऐसे कह सकते हो, इट कंट्रोल, इट मेंटेन द प्रेगनेंसी एज वेल एज, इसको वैसे भी जानते हैं। अगर तुम्हें एंट्रेंस में पूछे, एंट्रेंस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल या मेंटेन द गैस्टेशन पीरियड, विच पीरियड? द गैस्टेशन पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी पीरियड। क्या बोलोगे? फिर से बताओ। गैस्टेशन पीरियड। तो गैस्टेशन पीरियड वही 9 मंथ का पीरियड कौन कंट्रोल करेगा?
कौन कंट्रोल करेगा? या तो हम बोल सकते हैं मेंटेन द प्रेगनेंसी, या हम बोल सकते हैं गैस्टेशन पीरियड। कौन कंट्रोल करेगा? और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करेगा? एस्ट्रोजन। अंडरस्टैंड? उसके बाद इससे तीसरा हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन। क्या? रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन हार्मोन एक्टिव होता है जब प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट होने को है, ठीक है ना? तो रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है चाइल्ड बर्थ में मदद करना, चाइल्ड बर्थ में मदद करना। अंडरस्टैंड? या टू कंट्रोल द चाइल्ड बर्थ। ज्यादा हाई फाई बायोलॉजी जानना है, इट स्प्रेड्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो उतना लंबा मत पढ़ो, बर्थ कैनाल पढ़ो। क्या पढ़ो? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल को चौड़ा करेगा ताकि बच्चे इजीली बॉडी से बाहर मां के एक्सपेल किया जाए। जिस मोमेंट में बच्चा मां की बॉडी से दुनिया में आता है या बॉडी से मां के एक्सपेल किया जाता है, उस मोमेंट्स, उस प्रोसेस को बायोलॉजी के अंदर पार्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर तुमसे पूछा जाए कि पार्चुरेशन में कौन सा हार्मोन मदद करेगा, या तो ऑप्शन रिलैक्सिन होगा, या तो ऑप्शन ऑक्सीटोसिन होगा, या ऑप्शन दोनों होगा। अगर बोथ रहे तो दोनों पे टिक लगाना है, ऑक्सीटोसिन एज वेल एज रिलैक्सिन हार्मोन। बट रिलैक्सिन सीक्रेट फ्रॉम ओवेरी एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। The second is fallopian tube या ओविडक्ट। ठीक, तो ये जो हमारा fallopian tube है, इनके अंदर फिंगर लाइक कई सारे प्रोजेक्शंस या प्रोसेसेस होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? फिम्ब्री। क्या बोलोगे? फिम्ब्री। यही कैच करता है स्पर्म को, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द fallopian ट्यूब इज द फर्टिलाइजेशन कैनाल। क्या बोलते हो? यानी सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कहां होता है? कहां पे होता है? या ये कह सकते हो कि सबसे पहले जायगोट का फॉर्मेशन कहां होता है? कहां होता है भाई? fallopian ट्यूब में। और जायगोट का दूसरा नाम मैंने बताया था, स्पोर। क्या बोला था? अनदर नेम ऑफ द जायगोट। क्या बोला था? जल्दी बता। स्पोर कहते हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई fallopian ट्यूब इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कैनाल। तो सबसे पहले जायगोट का फॉर्मेशन कहां होगा? कहां पे होगा? या फर्टिलाइजेशन सबसे पहले कहां होगी? fallopian ट्यूब में। और इसी fallopian ट्यूब को कट और ब्लॉक जब कर दोगे, इसी को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलोगे? ट्यूबेक्टोमी। ये भी हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाता है, ट्यूबेक्टोमी। Cutting and blocking of the fallopian tube of the female, it is called tubectomy, and cutting and blocking of the vas deferens of the male is called vasectomy. Understand? And the third is uterus. What is? Uterus. Uterus का दूसरा नाम होता है वॉम्ब। क्या होता है बच्चे? वॉम्ब। क्लियर? अब यहां पे जानना है कि जायगोट का फॉर्मेशन कहां हुआ? fallopian ट्यूब में। कहां पे हुआ भाई? ये जब जायगोट बनेगा तो ये तुम्हारा जो जायगोट सेल है, तो जब ये क्या होते हैं, ये टूटता है, इसको बोला जाता है ब्लास्टुलेशन। क्या? ब्लास्टुलेशन। या इसको बोला जाता है क्लीवेज। क्लीवेज कह सकते हो या ब्लास्टुलेशन कह सकते हो। तो क्लीवेज या ब्लास्टुलेशन टेक्स प्लेस इन fallopian ट्यूब। कहां होगा? तो वहां से जब ब्लास्टुला सेल जब वहां से बाय द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जब ये पहुंचेगी यूटेरस के अंदर। कहां पहुंचती है? यूटेरस के अंदर।
इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। क्या बोलोगे? क्या बोलना है, जल्दी बताना। इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। यहां से ये सेल आएगी, ठीक है ना। इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। कहने का मतलब क्या हुआ? द फर्टिलाइज्ड एग या द ब्लास्टुला सेल जब पहुंचती है यूटेरस की दीवार में या यूटेरस के साथ आ जाती है यूटेरस में, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलोगे? ये जो यूटेरस होते हैं, यूटेरस की इंटरनल लाइनिंग, इसकी इंटरनल पार्ट हाईली ग्लैंडुलर, हाईली वॉस्कुलर एंड हाईली मस्कुलर होती हैं। क्या होती है? हाईली ग्लैंडुलर, हाईली वास्कुलर एंड हाईली मस्कुलर। दैट्स व्हाई हाईली ग्लैंडुलर, वास्कुलर एंड मस्कुलर, इसलिए इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। क्या बोलोगे? एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। कहने का सेंस क्या हुआ? द वॉल ऑफ द यूटेरस हाईली ग्लैंडुलर, वास्कुलर, मस्कुलर, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। तो जब इंप्लांटेशन हो गया, ये जो है हमारे जो ब्लास्टुला सेल है, ये पहुंच गया यूटेरस में। ब्लास्टुलेशन के बाद कहां पहुंच गई? यूटेरस में। ये प्रोसेस हो गया इंप्लांटेशन। तो अब यहां पे इंप्लांटेशन के बाद 10 हफ्ते के भीतर, 10 हफ्ते में यहां पर बनता है देयर इज द टेम्पोररी इंटीमेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जनरेटेड बिटवीन मैटरनल बॉडी एंड फीटस। जो बच्चा इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पल रहा होता है, डैट, और मां के बॉडी के बीच में एक टेम्पोररी इंटीमेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। क्या बोलोगे इसको? प्लेसेंटा। दैट्स व्हाई वी ऑल आर प्लेसेंटल मैमल। इसलिए हम लोग कैसे मैमल हैं? कैसे मैमल हैं? 3 तरह का मैमल होता है, मोनोट्रीमेटा मैमल, एग लेइंग मैमल। There are 3 types of the mammal. The one is the monotremata mammal. Monotremata mammal is the egg-laying mammal, duck-billed platypus and spiny anteater. Duck-billed platypus and spiny anteater. It is an example of the monotremata mammal. दूसरा होता है placental mammal. We all are. And तीसरा होता है marsupial mammal. Marsupial mammal, कंगारू। कौन? कंगारू is an example of the marsupial mammal. तो प्लेसेंटा के बाद फिर क्या होगा? फीटल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? फीटल डेवलपमेंट। तो कहने का सेंस माय डियर ये हुआ कि इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट मीन्स द गैस्टेशन पीरियड कंप्लीट्स इन यूटेरस। क्लियर? फिर से रिकॉल करोगे, ब्लास्टुलेशन के बाद जो सेल हैं वो पहुंचती है यूटेरस के अंदर, इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन के बाद टेम्पोररी इंटीमेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जनरेट बिटवीन मैटरनल बॉडी एंड फीटस, दिस इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो बच्चे होते हैं फीटस, वो क्या करता है? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन, ये तीनों चीज़ें उसी प्लेसेंटा के थ्रू करेगा। उसके बाद पूरा का पूरा जो गैस्टेशन पीरियड है वो कंप्लीट होता है। कहाँ? यूटेरस के अंदर। बाकी वेजिना वगैरह तुमको नहीं पढ़ना है। उसको वो कर दो, पॉज कर दो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप्स। स्टेप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक मैकेनिज्म, या ये भी कह सकते हो कि स्टेप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो गैस्टेशन पीरियड है पूरा 9 मंथ का, वो स्टार्टिंग से लेके कंप्लीट कैसे होता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप आएगा
फर्स्ट स्टेप है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? गैमिट का बनना। किसका बनना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमिट? 2, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। मेल गैमिट का नाम क्या है? स्पर्म। फीमेल गैमिट ओवाया एग। ये कैसा सेल होता है? हैप्लॉइड। कैसे सेल? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है। कितनी होती है? हाफ, यानी 23। अंडरस्टैंड दैट? तो गैमिट का बनना, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलोगे? ये बनता तुम्हारा मतलब प्यूबर्टी एज में। और ये होते हैं 2 तरह के। गैमेटोजेनेसिस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलोगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। किसका बनना? स्पर्म का। किसका बनना? और एक होता है oogenesis। दूसरा उसको बोला जाता है एक का बनना। किसका बनना? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इस प्रोसेस के बाद जो हमारा दूसरा है सेकेंड, तो वो सेकेंड हमारा होता है फर्टिलाइजेशन। क्या है बच्चे? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इज कॉल्ड fertilization. Takes place in fallopian tube. The another name of the fertilization is syngamy. क्या बोलोगे? Fusion of male and female gamete is known as fertilization. Fertilization takes place in the fallopian tube of the female. Clear? After the fertilization, formation of the zygote, उसके बाद हमारा होता है ब्लास्टुलेशन। क्या होगा बच्चे? ब्लास्टुलेशन, या इसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं भाई? क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? अगला प्रोसेस ब्लास्टुलेशन। तो ब्लास्टुलेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। अंडरस्टैंड? तो आफ्टर द ब्लास्टुलेशन का मतलब ये जायगोट है ना, ये हमारा टूटना। एंड द ब्लास्टुलेशन, आफ्टर ब्लास्टुलेशन इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में अभी क्या बताया गया? इम्प्लांटेशन बताया गया कि जो फर्टिलाइज एग है, यानी ब्लास्टुलेशन के बाद जब वो यूटेरस पर पहुंचेगी, यूटेरस के अंदर जाएगी, यूटेरस में पहुंचेगी, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन के 10 हफ्ते के अंदर ये होती है प्लेसेंटेशन। अभी बताया गया है टेम्पोररी इंटीमेट फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जनरेट बिटवीन मैटरनल बॉडी एंड फीटस, और इसी की मदद से न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन होता है। क्लियर? उसके बाद अगला हमारा प्लेसेंटेशन के बाद देखो यहां पे क्या होगा। प्लेसेंटेशन, उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, या बोलो गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलो? गैस्ट्रुलेशन। अब समझो यहां पे जब हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे एक चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसमें होता है क्या है, जो क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ एनिमल्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो होते हैं मोनोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब हुआ जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक जर्म लेयर की बनी होगी उसको बोलोगे मोनोब्लास्टिक, जिसकी 2 जर्म लेयर की होगी उसको बोलोगे डिप्लोब्लास्टिक, जिसकी 3 जर्म लेयर की होगी उसको बोलोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो वी ऑल आर, हम लोग जो है इंसान और भी जानवर हैं, तो हम लोग जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर, एक्सोडर्म, व्हाट इज द नेम? एक्सोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बोलो फिर से, एक्सोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्सोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर। तो ईच जर्म लेयर
ईच जर्म लेयर फॉर्म स्पेसिफिक ऑर्गेन। जर्म लेयर के बाद ऑर्गेन बनना शुरू हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लियर? और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जो हमारा गैस्टेशन पीरियड है वो हो गया कंप्लीट। गैस्टेशन पीरियड क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, यानी 9 मंथ का प्रोसेस अब कंप्लीट होने को है। तो गैस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट होगा तो अभी तुमको मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, पार्चुरेशन का टाइम आता है। तो पार्चुरेशन में मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन किससे मदद करता है? पार्चुरेशन। उसके बाद होगा क्या? पार्च्यूरेशन मीन्स द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एक्सपेलिंग फ्रॉम मैटरनल बॉडी। दैट मोमेंट और प्रोसेस इज नोन एज द पार्चुरेशन। तो दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक मैकेनिज्म, यानी पूरा 9 महीने के अंदर यही प्रोसेस होता है। अलग अलग जानवरों में गैस्टेशन पीरियड अलग अलग होती है। इंसानों में 9 महीना है, समझ में आया? चूहों में 15 दिन है, रैबिट में 30 डेज है, और एलिफेंट में तुम्हारा 22 से 23 महीने होता है। क्लियर है? तो दीज आर द डेवलपमेंट। एंड द अनदर टॉपिक इज दैट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स का मतलब जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण। बहुत सारे कंट्री वो कहता बच्चे पैदा करो इनाम लो। कुछ नहीं बोलना क्लास में, बकवास। Population control measures. The first is that mechanical method. What is the method? Mechanical method. तो मैकेनिकल मेथड्स में क्या यूज हो सकता है? द फर्स्ट कंडोम हो गया। द सेकेंड IUCD, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। बोलना फुल फॉर्म, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, या बोलो कॉपर टी। क्या बोलो? कॉपर टी। एंड सेकेंड इज दैट DIAPHRAGM, डायफ्राम सर्विकल कैप। डायफ्राम सर्विकल कैप। तो तुम अभी बच्चे हो, यही 3 याद रखना है। अंडरस्टैंड? इस मेथड से कंट्रोल हो सकता है। तो ये मेथड आता है किसमें? मैकेनिकल मेथड में आएगा। क्लियर है? तो IUCD का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। एंड द सेकेंड केमिकल मेथड। कैसा मेथड है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में मेडिसिन यूज होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। बोलना जरा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो लखनऊ का एक लेबोरेटरी था, इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बनाया था और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है उस लेबोरेटरी को। समझ गए? तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ये मेडिसिन है। ये जो है सिंथेटिक ऑएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से मिलकर के बनेगा। और जैसे तुमको सेंटोक्रोमेन, सरिता, सहेली, मालाडी, ये सब नाम है तुम्हारे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के। उसके बाद तीसरा है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में वही हुआ तुम्हारा, मतलब सर्जरी के द्वारा। अब देखो सर्जिकल मेथड में पहला है हमारा कास्ट्रेशन। क्या है डियर? कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस। रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज रिमूवल ऑफ टेस्टिस। क्या बोलोगे? कास्ट्रेशन। उसके बाद दूसरा होता है ओवेरिक्टोमी। क्या होता है बच्चे? यानी रिमूवल ऑफ ओवेरीज।
रिमूवल ऑफ ओवरीज। उसके बाद तीसरा है वैसेक्टोमी। क्या होता है ये? वैसेक्टोमी, कटिंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ द वास डेफरेंस। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी। क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी, कटिंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और कोई मेथड है? कास्ट्रेशन, ओवेरिक्टोमी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और एक होता है तुम्हारा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बोलना जरा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम लोग एबॉर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एबॉर्शन होता है उसको हम लोग MTP भी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो दीज आर द बोलना जरा, सर्जिकल मेथड्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। एंड अनदर टॉपिक जो है हमारा वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी द डिजीज ट्रांसफर थ्रू सेक्सुअल रूट, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब याद रखना है, क्लेमाइडियोसिस बताना, क्लेमाइडियोसिस। दूसरा है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल वार्ट्स, फिर से बोलो, क्लेमाइडियोसिस, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी और सी एंड HIV। तो तुमको एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द STD डिजीज। इनमें से STD डिजीज कौन है? तो ऑप्शन HIV अब रेयर केस में होगा, बच्चा जानता है। तो उसमें वहां पे अगर अलीगढ़ का क्वेश्चन देखो, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियोसिस, जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल हर्प्स, अंडरस्टैंड, क्लेमाइडियोसिस, हेपेटाइटिस B और C, these are the examples of sexually transmitted disease। जैसे हेपेटाइटिस B और C जो है ये वायरल डिजीज हैं, गोनोरिया और सिफिलिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज हैं। कैसा डिजीज है? HIV तो जानोगे, तो ह्यूमन इम्यूनोवायरस, जिसमें हम लोग बोलते हैं AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बोलना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर से बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, फिर से बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी किसका फुल फॉर्म है? हाँ, तो ये वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। यानी हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। ये सबसे पहले ये बीमारी ये आई थी कहाँ? अमेरिका में एक जगह हताई, वहां से। और इंडिया में सबसे पहले ये कहाँ रिपोर्टेड हुआ? वहां चेन्नई में, अमंग सम प्रोस्टिट्यूट। बस